क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द वर्तमान पल से नहीं होता, बल्कि उस क्षण से होता है जो या तो बीत चुकी है या अभी हुई ही नहीं है। कभी ध्यान देकर देखिएगा, यदि आपको एंग्जाइटी है तो आप वर्तमान पल में नहीं रहते। एंग्जाइटी, फियर, ओवरथिंकिंग ये सब इमोशंस नहीं है, बल्कि ये एक अदृश्य जेल है जहां शरीर तो वर्तमान पल में रहता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। कभी मन भविष्य के डर में खो जाता है, जो कहीं मैं असफल हो गया तो, या अतीत में डूब जाता है, जो काश मैं ऐसा नहीं किया होता। यानी अधिकांश दर्द परिस्थितियों से नहीं बल्कि कल्पनाओं और पछतावों से होता है। जरा सोचिए, जब एक बल्लेबाज क्रिकेट खेलते समय पूरी एकाग्रता से गेंद पे नजर टिकाए होता है, या आप किसी पसंदीदा संगीत में खो गए होते हैं, तो आपकी एंग्जाइटी कहां चली जाती है? क्योंकि उस क्षण आपका मन न भविष्य की चिंता में होता है और न अतीत के पछतावे में, बल्कि वर्तमान में जी रहा होता है। न ईएमआई की चिंता, न प्रतिष्ठा का फिक्र, और न कल की योजनाओं के बोझ तले दबा होना। खुशी कोई वस्तु नहीं जिसे बाहर खोजा जाए, बल्कि पूर्णतः वर्तमान में रहने की अवस्था है। हैप्पीनेस इज नथिंग बट ए स्टेट ऑफ प्रेजेंस। क्योंकि यही कारण है कि जिस क्षण आप वर्तमान में रहते हैं उस क्षण पूरी तरह जीवित रहते हैं, पूर्णतः प्रसन्न रहते हैं। एक लड़का था, रात को बिस्तर पर सोता लेकिन उसे नींद नहीं आती। दिमाग में हजारों बातें चलती रहती थी, जो अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ देंगे तो, अगर मेरा भविष्य बर्बाद हो गया तो। धीरे धीरे उसका शरीर थकने लगा और चेहरे की मुस्कान गायब होने लगी। फिर एक दिन उसने सोचा, जो जिंदगी तो प्रॉब्लम से भरी हुई है। फिर दादाजी ने उससे एक सवाल पूछा, बेटा क्या इस पल में अभी कोई प्रॉब्लम है? लड़का चुप हो गया। उसने आसपास देखा, सांसें चल रही थी, उस पल में कोई खतरा नहीं था। फिर दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा इंसान ज्यादातर उस दर्द से नहीं टूटता जो वर्तमान में है, बल्कि उस दर्द से टूटता है जो अभी नहीं हो रहा है। हार्वर्ड मेडिकल साइंस ने एक चौंकाने वाली बातें सामने रखी। एक अध्ययन से पता चला जो 47% लोग अपने जिंदगी के वर्तमान में नहीं रहते हैं, या तो अतीत में डूबे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। यानी आधा समय जिंदगी का लोगों का यूं ही बीत जाता है। और उन्होंने निष्कर्ष में फाइनली कंक्लूजन दिया, तो ए वैंडरिंग माइंड इज एन अनहैप्पी माइंड। यानी हमारा जब मन भविष्य की चिंता या अतीत में डूबा रहता है तो हमारा एमिगडाला एक्टिव हो जाता है और उससे कोर्टिसोल निकलता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, और यही फियर और एंग्जाइटी पैदा करता है, जिससे हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्रीथिंग शॉलो हो जाती है। यानी सोच गहराई से रहित हो जाती है और बड़ी खतरे में होने जैसा रिएक्ट करता है, जबकि हकीकत में असली खतरा होता ही नहीं है। इसीलिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को साइंटिफिकली एंजाइटी कम करने का सबसे पावरफुल तरीका माना गया है। जैसे ही आप वर्तमान क्षण में लौटते हैं, अपनी सांसों को महसूस करते हैं, जमीन से अपने पांवों को महसूस करते हैं, खाना खाते हैं तो आप स्वाद महसूस करते हैं, तो आप वर्तमान पल में जी रहे होते हैं। क्योंकि आपका मन काल्पनिक दुनिया से निकलकर वास्तविकता में लौट आता है, वर्तमान में लौट आता है। सोचिए, दुनिया के महान ऋषि, संत, आधुनिक विज्ञान एक ही बात क्यों कह रहे हैं, जो शांति कहीं नहीं मिलती, शांति बस वर्तमान पल में मिलती है। जब भी आपका मन कभी बेचैन हो, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या इस पल मैं सुरक्षित हूं? आप महसूस करेंगे कि आपका आधा दर्द, आधा बेचैनी उसी समय समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सच्ची शांति तब नहीं मिलती जब प्रॉब्लम खत्म हो जाए। सच्ची शांति तब मिलती है जब आपका मन वर्तमान में ठहरना सीख जाए। तो याद रखिए, जो इंसान वर्तमान में रहना सीख गया, उसे दुनिया की कोई भी चिंता कैद नहीं कर सकती। न भविष्य की चिंता और न अतीत का पछतावा, सिर्फ वर्तमान में ही शांति मिलती है। तो आज से सिर्फ 5 मिनट वर्तमान में रहकर देखिए। यानी जो आप कर रहे हैं सिर्फ वही कीजिए। खाना खा रहे हैं तो टेस्ट महसूस कीजिए, नहा रहे हैं तो पानी की बूंदों का स्पर्श महसूस कीजिए, जब चल रहे हैं तो धरती को महसूस कीजिए।
अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कुछ पल सिर्फ चेतना के साथ ही से सुनिए, क्योंकि जिंदगी की खुशी वर्तमान पल में ही है। तो जब आपका मन एंजाइटी, फियर या ओवर थिंकिंग से हो तो 4 सेकेंड टेक्निक अपना सकते हैं। 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड, 4 सेकेंड एक्सेल एंड अगेन 4 सेकेंड होल्ड। आप देखेंगे जो इससे आपके बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो आपके बॉडी को काम करता है। तो फिर मिलते हैं अगले सुविचार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।